नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी जगह जहां ना कानून की दीवार हो, ना शर्म की लाज हो और ना इंसानियत का निशान। लिटिल सेंट जेम्स नाम का आइलैंड, जिसे खरीदा था अमेरिका के रहने वाले जेफरी एप्स्टीन ने 1998 में पूरे $8 बिलियन देकर। इस धरती पर ही रहकर स्वर्ग जैसा लगता था ये लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। इतना सुंदर कि इंसान देखता ही रह जाए। पर इस जगह कुछ ऐसे घटिया और शर्मनाक राज दफन थे जिनसे पर्दा उठा 30 जनवरी 2026 को, जब सामने आई 35 लाख पेजेस और 18 लाख फोटोज की एप्स्टीन फाइल। तो ऐसा क्या था इन फाइल्स में कि इस पूरी दुनिया का सिस्टम चलाने वाले बहुत बड़े पावरफुल पोजीशंस पर बैठे लोगों पर, बड़े पैसे वाले लोगों पर लगे इतने शर्मनाक और घटिया इल्जाम। आइए मोनी ठाकुर यानी मेरे साथ मिलकर हमारे चैनल मोनी ठाकुर अनफिल्टर्ड पर दिखाते हैं सारी सच्चाई अनफिल्टर्ड तरीके से। तो इस लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड को एप्स्टीन आइलैंड भी बोला जाता था। इस जगह 12 से 17 साल की लड़कियों को लाकर एक्सप्लॉइट किया जाता था और यहां से भागने का भी कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आइलैंड के चारों तरफ मीलों तक गहरे समुद्र का पहरा था। पर असली मुद्दा यह है कि यहां कौन कौन लोग आया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, मिलियनर्स, सब लोग यहां पे आया करते थे। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं इस एप्स्टीन फाइल्स के खुलने से। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, शक्ल से शरीफ, भलाई का चोला पहने हुए बिल गेट्स, और यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम इन एप्स्टीन फाइल्स में खुला है। बहुत सी बातें बोल रही है दुनिया, बहुत शर्मनाक, घटिया, इंसानियत को तार तार करने वाले आरोप। क्या यहाँ बच्चों के साथ रेप होते थे? क्या ट्रंप था एक वहशी दरिंदा? क्या नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे इस सब में? क्या अपने आप को मसीहा बताने वाला बिल गेट्स भी दफन था इस गंदे गटर में? क्या ट्रंप की बीवी मलानिया भी उसे इसी गंदे नेटवर्क के द्वारा मिली थी? आज बड़ी हैरत में है दुनिया कि अच्छाई का रूप लेकर क्या इस दुनिया पर बुराई राज करेगी। आइए जानते हैं अनफिल्टर्ड तरीके से। जेफरी एप्स्टीन ब्रुकलिन में एक मैथ्स टीचर, पर किसे पता था किस्मत का खेल कि ये बन जाएगा अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर। और चलते चलते इसने बना ली 58 से 60 मिलियन की प्रॉपर्टी और बन गया एक मल्टी मिलियनर। इसे बड़े तरीन लोगों से संबंध रखना बहुत पसंद था। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इसके फ्रेंड सर्कल में आते थे। ये नेटवर्क के कनेक्शंस का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ था। ये दुनिया के सभी बड़े पैसे वाले और पावरफुल लोगों को आइलैंड पर बुलाकर करता था दरिंदगी का नंगा नाच। और उस सब की हिडन वीडियोस, फोटोज और ईमेल्स, सारा डाटा उसने इकट्ठा किया हुआ था और वो सभी को ब्लैकमेल करना चाहता था। वही है एप्स्टीन फाइल्स। वो मेल्स सारी कहानियां बयां करते हैं और फिर पहली बार फ्लोरिडा में 2008 में यौन अपराधों का दोषी ठहराकर इसे 13 महीने की जेल की सजा दी गई। और फिर दूसरी बार 6 जुलाई 2019 न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और जमानत ना देने के सख्त आदेश दिए गए। मैनहाटन के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर MMC में रखा गया और 10 अगस्त 2019 को वो अपने सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक आत्महत्या थी। कहीं ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं थी? ऐसे सवाल आज भी बने हुए हैं। एप्स्टीन तो 2019 में मर गया, पर अब जाके सारे राज खुले एप्स्टीन फाइल्स से। बिल गेट्स पर सोशल मीडिया पर तो आरोप लगाए गए हैं, वो भी काफी खौफनाक और गंभीर हैं। जिस इंसान ने खुद को हमेशा बीमारियों से बचाने वाला एक महान इंसान दिखाया हो, एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से
बिल गेट्स अब मसीहा तो नहीं रहा। जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे हुए 7 ड्राफ्ट्स मिले हैं जिसमें बिल गेट्स का भी नाम है। इन ड्राफ्ट्स में बताया गया है कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों का शौक था तो उनको सेक्स डिजीज STD हो गया था कि वो एक क्रिमिनल के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, अपने इलाज के लिए एंटीडोट मांग रहे थे। बिल गेट्स की टीम ने इन सभी बातों को गलत बताया है और नकार दिया है। बिल गेट्स की पत्नी मिलिंडा ने भी बताया है कि उनको एप्स्टीन और गेट्स की दोस्ती मंजूर नहीं थी, इसीलिए उनका तलाक हुआ। अगर ये आरोप सच है तो ये इंसानियत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये सही है या गलत, ये सब देखने के बाद आप ही डिसाइड कीजिए और बताइए। अब जरा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी की। फाइल्स से पता लगता है कि जेफरी और ट्रंप के रिश्ते बहुत गहरे थे और इससे बेहतर उन्हें अगर एक गंदी साठगांठ कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की बीवी मेलेनिया भी उन्हें इसी गंदे नेटवर्क से मिली थी। ट्रंप पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि तोहफे में लेते हैं छोटी बच्चियां। 30 जनवरी को आई फाइल्स के हिसाब से ट्रंप के 14 प्राइवेट नंबर इस ओर इशारा करते हैं कि वो जेफरी के बहुत करीबी थे। अक्सर वो एप्स्टीन के घर जाया करते थे जहां उनके लिए लड़कियों की कतार मेला लगा हुआ रहता था। लेकिन फाइलों के सारे एविडेंस इस ओर इशारा करते हैं कि हाँ, ट्रंप इस नेटवर्क की मेन कड़ी होते थे। इन सब चीजों को सुनने के बाद निष्कर्ष आप ही लोग निकालें और बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या उनको राष्ट्रपति होने का हक है, हाँ या नहीं? अब बात करते हैं भारत के चहीते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में होना भारत के लिए एक बड़ा धक्का है। एक 2017 के मेल में एप्स्टीन ने कहा कि इजराइल यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए पीएम मोदी इजराइल में नाचते और गाते हुए बताए गए हैं। हमारी विदेश मंत्रालय ने इन बातों को एक अपराधी की फिजूल बातें बताते हुए खारिज किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्स्टीन अक्सर बड़े लोगों के नाम लिखा करता था और ये सब बातें करा करता था दुनिया को ये दिखाने के लिए कि उसके नेटवर्क की पहुंच दुनिया के हर कोने में है। अब ये सब जानने के बाद आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री जी के बारे में ये सब सच है या झूठ। 2026 की फाइल से पता लगा और आधिकारिक जांच से पता लगा कि हाँ, और एप्स्टीन के आइलैंड में हर जगह हिडन कैमरास लगे हुए थे। तो आप समझ जाइए कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, पाप का घड़ा भर चुका है और ये बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। तो इस दुनिया का क्या होगा, इस दुनिया का अंत करीब है दोस्तों, अगर ये सब सत्य है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप और आपका परिवार सदा हेल्दी रहें। मोनी ठाकुर अनफिल्टर्ड की वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।